दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान लॉन्च कर दिया है, जिसकी थीम है मिलकर चले प्रदूषण से लड़े। प्रदूषण को कम करने के लिए इस बार सरकार ने दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराने का फैसला भी लिया है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान लॉन्च किया है, जिसकी थीम है मिलकर चले प्रदूषण से लड़े। प्रदूषण को कम करने के लिए इस बार सरकार ने दिल्ली में कृत्रिम वर्षा भी कराने का फैसला लिया। दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से बढ़ने वाले दम घोटू माहौल को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने विंटर एक्शन प्लान को लेकर पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी विभाग के साथ संयुक्त बैठक की। प्लान के बारे में जानकारी दी। पर्यावरण मंत्री ने इस दौरान कहा कि सर्दियों पर आधारित विंटर एक्शन प्लान तैयार है। सभी विभागों ने निर्धारित 21 फोकस बिंदुओं पर अलग अलग रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके अनुसार विंटर एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इस बार प्रदूषण को कम करने को लेकर पहली बार हॉटस्पॉट पर प्रदूषण की निगरानी के लिए ड्रोन द्वारा मॉनिटरिंग भी की जाएगी। साथ ही साथ प्रदूषण को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। विंटर एक्शन प्लान में हॉटस्पॉट, वाहन और धूल प्रदूषण, वर्क फ्रॉम होम, पराली और कूड़ा जलाना, औद्योगिक प्रदूषण, वॉर रूम और ग्रीन ऐप को उन्नत बनाना और केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों से संवाद और इमरजेंसी उपाय के तौर पर ऑड इवन की तैयारी और कृत्रिम वर्षा फोकस बिंदु में शामिल किए गए हैं। गोपाल राय ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्दियों के मौसम में होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस साल जो अभियान चलेगा उसके लिए जो थीम डिसाइड किया है हम लोगों ने, जिस पर ये पूरा विंटर एक्शन प्लान के तहत काम किया जाएगा, इस बार की जो थीम है मिलकर चलें प्रदूषण से लड़ें। हमने पिछली बार 14 सूत्री विंटर एक्शन प्लान बनाया था। इस बार हमने 14 की जगह 21 सूत्री 21 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया है, जिसके आधार पर हम आगे आज के बाद से काम शुरू करेंगे। गोपाल राय ने कहा कि विंटर एक्शन प्लान के तहत मुख्य तौर पर 21 सूत्रीय फोकस बिंदु चिन्हित किए गए हैं, जिस पर सरकार आगामी दिनों में प्रमुखता के साथ काम करेगी। फिलहाल दिल्ली सरकार दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से बनने वाले दमघोटू माहौल को रोकने के लिए अभी से तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। जरूरत पड़ने पर ऑड इवन भी दिल्ली में लागू होगा। गोपाल राय ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि दिल्ली में प्रदूषण 34% तक सरकार कम कर पाई है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में और कम करेगी। पहली बार दिल्ली में महिलाएं हरित कृत यात्रा निकालेंगी, यानी कि महिलाएं पौधे लेकर दिल्ली में यात्रा निकालेंगी। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए जो भी एजेंसी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी, उसे हरित रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया जाएगा। ये जो प्रदूषण का स्तर गिर रहा है, जनता के सहयोग के साथ साथ सरकारों की तरफ से जो प्रयास किए गए, उसमें 10 ऐतिहासिक कार्य सरकार ने किए, जो निर्णय लिए, दीर्घकालिक योजनाएं बनाई। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि आप विंटर एक्शन प्लान तो सर्दियों के लिए लाते हैं, आपकी सरकार की दीर्घकालिक योजना क्या है? सरकार की निरंतर कार्य प्रणाली की वजह से, निर्णयों की वजह से, कामों की वजह से हम ये 34% से ज्यादा प्रदूषण का स्तर कम करने में सफल हुए हैं। फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार लाख दावे तो जरूर कर रही है और विंटर एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया गया है, लेकिन ऐसे में देखने वाली बात यही होगी क्या हर साल की तरह दिल्ली के अंदर फिर से प्रदूषण की समस्या से लोग जूझते हैं या नहीं। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए पवन शर्मा के साथ जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।